हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और आज न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग हेडिंग बनाते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? संगणक के पिता। संगणक के पिता। पिता का कहने का अर्थ है बनाने वाले। संगणक के पिता कौन थे? देन तो हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर is known as Charles Babbage. Father of computer is known as Charles Babbage, who was from USA. कहाँ से थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ से थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसमें क्या है? हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बेबेज। हु वाज फ्रॉम? कहाँ से थे वे? यूएसए से थे। कहाँ से थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा, हु वाज द मदर ऑफ कंप्यूटर? हु वाज द मदर ऑफ कंप्यूटर? संगणक के माता कहने का अर्थ बनाने वाली कौन थी? The mother of computer is known as Ada Lovelace. क्या? Lovelace. Who is the mother of computer? Mother of computer is known as Ada Lovelace. यह कौन थी? कंप्यूटर के बनाने वाली महिला थी, यानी इसे संगणक को बनाने वाली माँ भी कहा जा सकता है। तो हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बेबेज। हु वाज द मदर ऑफ कंप्यूटर? द मदर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज एडा लवलेस। क्या? एडा लवलेस। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द कंप्यूटर। What is
what is the कंप्यूटर, what is the कंप्यूटर, संगणक किसे कहते हैं। then कंप्यूटर is an electronic device which is run with the help of electricity which is computer is an electronic device which is run with the help of electricity and which electricity and follow your instruction which and which has a memory to store data and information data and information is data and information is known as कंप्यूटर तो फंडामेंटल में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल में आज हम पढ़ेंगे हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज चार्ल्स बेबेज हु वाज फ्रॉम अमेरिका, जो कहाँ से थे, वो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थे। हु वाज द मदर ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज एडा लवलेस। Who is the mother of computer? Ada Lovelace is known as mother of computer. Then after, what is the computer? Computer क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब यंत्र, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। विच इज रन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत के मदद से चलता, यानी बिजली के द्वारा चलती है। और फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, जो आपके आदेश को पालन करती हो, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। एंड विच हैव मेमोरी टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन इज नॉन एज कंप्यूटर। क्या कहते हैं? और जिसके पास क्या हो? जिसके पास एक मेमोरी हो, क्या चीज़ करने के लिए? डाटा और इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। एंड कंप्यूटर is a computing device which is used for
solve the earth which is used for arithmetical problem is known as computer device. That data that information which is put by the user inside the computer system is known as data. That is known as input. That information which is out by the computer system is known as data, output. तो क्या है? कंप्यूटर इज ए कंप्यूटिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर सॉल्व द अर्थमेटिकल प्रॉब्लम कहने का अर्थ क्या है कि जो हमारी अर्थमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व, जो हमारी मैथ की जोड़ घटाव गुणा भागा इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर डिवाइस में दैट इंफॉर्मेशन विच इज पुट बाय द यूजर इनसाइड द कंप्यूटर, जो एक यूजर मतलब प्रयोगकर्ता जो उसको चलाता है, उसे क्या कहते हैं? यूजर कहते हैं। तो यूजर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन, जो सूचना यूजर के द्वारा, जो प्रयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के अंदर डालता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और वह सूचना विच इज आउट बाय द कंप्यूटर, वह सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हमें प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो व्हाट इज द कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is run with the help of electricity. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो बिजली के मदद से चलती है, और which have a memory to store data and information is known as computer. और उसके वह कंप्यूटर जिसके पास क्या हो? एक स्टोर करने के लिए उसके पास एक मेमोरी हो। जैसे हम लोग को स्टोर करने के लिए, हम लोग को सूचना को स्टोर करने के लिए हम लोग के पास क्या है? दिमाग है। उसी प्रकार कंप्यूटर के पास क्या होता है? डाटा को स्टोर करने के लिए उसके पास एक मेमोरी होता है। तो वह कंप्यूटर जिसके अंदर क्या हो? एक मेमोरी हो, डाटा और इन्फॉर्मेशन को
डाटा और सूचना को अपने अंदर में स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कंप्यूटर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। कंप्यूटर इज ए कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर एक क्या है? कंप्यूटिंग डिवाइस है। विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग हम लोग अर्थमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भागा, इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं? कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। और दैट इन्फॉर्मेशन, और वह सूचना जो एक प्रयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डालता है, कंप्यूटर के अंदर डाला जाए, वह सूचना जो एक प्रयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाला जाए, उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। और वह सूचना जो कंप्यूटर के द्वारा हमें प्राप्त हो, जो यूजर को प्राप्त हो, कंप्यूटर के द्वारा किसे प्राप्त हो? यूजर को प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग आउटपुट क्या? एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की गुण क्या होती हैं? तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर? एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, तो पहले हेडिंग बनाएंगे, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। संगणक के गुण। संगणक के गुण। संगणक के गुण। संगणक के गुण। तो संगणक के गुण क्या होते हैं? संगणक में स्पीड चलने की क्षमता होती है। स्पीड कंप्यूटर can work much faster as compare to human beings. Speed capacity, storage, high storage capacity. Computer has high storage capacity to store the data and information. Speed, high capacity, accuracy. मतलब accuracy, कंप्यूटर शुद्धता। कंप्यूटर can perform calculator can solve the
कैलकुलेटर 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 प्रॉब्लम कैलकुलेटर प्रॉब्लम कैलकुलेटर प्रॉब्लम कैलकुलेटर कंप्यूटर कैन सॉल्व द calculation always true, which is always correct. Speed, high storage capacity, accuracy, and multitasking. Computer can perform multiple tasks at a same time etc. तो क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर? स्पीड. क्या है? स्पीड. कंप्यूटर कैन वर्क मच फास्टर एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की विशेषता क्या है कि कंप्यूटर एक इंसान के कंपेयर में, एक इंसान की तुलना से अधिक गुना तेज़ी से काम कर सकता है. क्या कर सकता है? एक इंसान के कंपेयर से वह अधिक स्पीड में कार्य कर सकता है. हाई स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर हैज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी टू स्टोर द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. कंप्यूटर के क्या होता है? हाई स्टोरेज करने की क्षमता होती है. क्या होती है? उसके पास कोई चीज़ को अधिक मात्रा में रखने की क्षमता होती है. उसे क्या कहते हैं? हाई स्टोरेज कहते हैं. किसी के पास बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा आद रखने की क्षमता होती है, बहुत लोगों के पास बहुत कम आद रखने की क्षमता रहती है. तो उसी तरह क्या है? कंप्यूटर हैज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर के पास क्या होता है? अधिक अपने अंदर जमा रखने की क्षमता होती है. क्या होती है? अधिक जमा, या तो बड़ा से बड़ा इन्फॉर्मेशन या तो डेटा को क्या कर सकती है, वह बड़े डेटा और इन्फॉर्मेशन को वह आसानी से जमा कर सकती है. तो उसके पास क्या होता है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी. एक्यूरेसी का हिंदी क्या होता है? शुद्धता. कंप्यूटर कैन सॉल्व द कैलकुलेशन ऑलवेज ट्रू. यह क्या है? यह हमेशा कंप्यूटर क्या करता है कि कैलकुलेटर की प्रॉब्लम हो, जैसे कैलकुलेटर की प्रॉब्लम हम लोग क्या जैसे देख लेते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा, ये सब क्या है? कंप्यूटर कैन सॉल्व द कैलकुलेशन ऑलवेज ट्रू. यह हमेशा क्या करता है? कैलकुलेटर की हर एक प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करती है? सही सॉल्व करती है. क्या सॉल्व करती है? हमेशा सही उत्तर देती है. विच इज ऑलवेज ट्रू. जो हमेशा क्या होता है? जो हमेशा सही होता है. कंप्यूटर में जैसे जोड़ घटाव गुना भागा करने से हम लोग को क्या हमेशा सही उत्तर मिलता है. क्या मिलता है? सही उत्तर मिलता है. वो क्या होता है? हमेशा सही होता है. और मल्टीटास्किंग कहने का मतलब कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए सेम टाइम. क्या है? कंप्यूटर एक ही समय में एक से अधिक कार्य को कर सकती है. उसे मल्टीपल टास्क कहते हैं. जैसे एक ही समय पर हम लोग मोबाइल भी छेड़ सकते हैं, किसी से चैट भी कर सकते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं. तो क्या है? मल्टीपल काम हो गया, मतलब एक से अधिक कार्य हो गया. तो क्या है? मल्टीपल टास्क करने का है कि जब कंप्यूटर एक से अधिक कार्य एक समय में कर लेता है उसे मल्टीपल टास्क कहते हैं. क्या? उसे मल्टीपल टास्किंग. तो कंप्यूटर क्या करता है? एक टाइम पर हम लोग एक से अधिक, जो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है वो क्या कर लेता है? कंप्यूटर एक ही टाइम पर एक ही समय में एक से अधिक कार्य को करती है. क्या करती है? मल्टीपल टास्क करती है, मतलब एक से अधिक कार्य. कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क
एट अ सेम टाइम, एक ही समय पर कंप्यूटर क्या एक से अधिक कार्य कर सकती है, एक से अधिक कार्य कर सकती है। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। संगणक के दोष, संगणक के दोष, संगणक के दोष। तो संगणक के दोष दोष क्या है? हैकिंग अटैक, हैकिंग अटैक, हैकिंग अटैक। कंप्यूटर कैन हैक, कंप्यूटर कैन हैक पर्सनल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या? डाटा एंड इंफॉर्मेशन। एंड हैकिंग अटैक, वायरस अटैक, when computer when in the computer system, when the computer system attack, the virus, then computer work slowly। क्या करता है? कंप्यूटर वर्क स्लोली। वायरस अटैक, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम means cyber crime means to hack data and information, to lack of internet or network connection, and hacking attack, virus attack, cyber crime, and decision making. Computer
कंप्यूटर कैन नॉट टेक कंप्यूटर कैन नॉट टेक decision cannot take to one decision etc। तो क्या है कंप्यूटर के दोस्त, क्या है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर? हैकिंग अटैक। क्या हो सकता है कंप्यूटर से? क्या हो सकता है? हैकिंग अटैक हो सकता है। हैकिंग अटैक करने का अर्थ कंप्यूटर कैन हैक पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। क्या होता है हैकिंग अटैक कहने का मीनिंग यह होता है कि हैकिंग अटैक, जब हमारे कंप्यूटर में हैकिंग अटैक होता है तो क्या होते हैं हमारे पर्सनल चीज़ें, जैसे हमने कुछ रखे हुए थे, जैसे कुछ रिलेटेड पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, जो आज की दुनिया में क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में गाना लिख के रखता है, और क्या लिख के रखता है? गाना लिख के रखता है। लेकिन वह जब हैक होता है उसका फ़ोन, तो उसका गाना क्या होता है? लीक हो जाता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? और वह व्यक्ति उस गाने को गा देता है, तो क्या होता है? उसी को क्या बोलते हैं? हैकिंग अटैक। हैकिंग अटैक होने से क्या होता है? हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या हमारी निजी सूचना क्या होती है? हमारी निजी सूचना किसी अन्य व्यक्ति के पास चला जाता है, उसी से कंप्यूटर में हैकिंग अटैक होता है। वायरस अटैक क्या होता है? वायरस क्या है? जैसे हम लोग को क्या होता है, मच्छर काटता है तो हम लोग को क्या लगता है? बुखार हो जाता है। उसी प्रकार वायरस अटैक से क्या होता है? जब व्हेन इन द कंप्यूटर सिस्टम अटैक द वायरस देन कंप्यूटर वर्क स्लोली। जब क्या होता है कि हम लोग को मच्छर काटता है तो हम लोग को क्या होता है? मलेरिया, बुखार, ये सब धर लेता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में जब वायरस का अटैक होता है तो क्या होता है? वायरस का अटैक होने से क्या होता है? कंप्यूटर धीरे धीरे काम करता है। जिस तरह नहीं होता है कि हम लोग को बुखार लगने से क्या होता है? हम लोग का काम करने की क्षमता कम जाती है। उसी प्रकार क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में वायरस अटैक होने से क्या होता है? उसके कार्य करने की क्षमता कम जाती है और वह धीरे धीरे काम करता है। साइबर क्राइम मीन्स टू हैक डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू लैक नेटवर्क एंड इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन। क्या है साइबर क्राइम मीन्स, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं। साइबर क्राइम मीन्स हो गया जैसे बैंक से आपके कुछ फेक कॉल आए, आप उसी को OTP दे दिए। OTP देने के बाद में वो क्या होता है कि आपका पैसा आपके खाते से कट जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। तो आज के कंप्यूटर सिस्टम से क्या होता है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। और क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर कैन नॉट टेक वन डिसीजन। क्या? कैन नॉट टेक वन डिसीजन। कंप्यूटर क्या कर सकता है? स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता है। उसको निर्णय लेने के लिए क्या, उसे एक यूजर की ज़रूरत होता है। जैसे हम आप जैसे एक यूजर किसको बोलते हैं? जो हम लोग जो चलाते हैं, जो चलाने वाला रहता है उसे क्या बोलते हैं? जो उसका ऑपरेटर रहता है उसी को हम लोग यूजर बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता कि हम चलें कि नहीं चलें। वह किस पे आधारित रहता है? डिपेंड अपॉन यूजर। क्या? डिपेंड अपॉन यूजर।